Good morning, dear students. Welcome back to your online classes. You are here in your online classes with Jyoti ma'am, and today we are going to learn simple present tense. तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है और इसका कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है। लेकिन ये जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कि टेंस क्या है। बच्चों, टेंस इज द टाइम व्हेन एनी एक्शन टेक्स प्लेस। अर्थात टेंस वह समय है जो कि क्रिया के होने के समय को बताता है। टेंस क्या है, इसको समझने के लिए आप टेंस पार्ट 1 को देखिए। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि हम टेंस को एक टाइमलाइन से प्रदर्शित करें तो कोई भी काम या तो हो चुका होता है या हो रहा होता है या फिर होने वाला होता है। इस प्रकार से हम टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर। अब किसी भी एक्शन के घटित होने के क्रम के अनुसार इन टेंसेस को अगेन सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विभाजित किया गया है, जिसे आप इस टी डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। हमारे जो 3 टेंस हैं, इन तीनों टेंसेस को क्रिया के होने के ढंग के हिसाब से कि कोई भी क्रिया कैसे होती है, इस हिसाब से हम अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और आज के वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि सिंपल या इंडेफिनेट प्रेजेंट टेंस क्या है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, इसकी पहचान कैसे होती है और हम कैसे एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। लेकिन इसके पहले चलिए जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है। Simple present tense is the tense that tells about the actions happening in the present. अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस का वह रूप है जो यह बताता है कि कोई भी क्रिया वर्तमान में कब होती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में चूँकि हमें यह पता नहीं होता कि कोई भी क्रिया आगे कब तक होगी, इसीलिए इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस कुछ अन्य चीज़ों को भी वर्णित करता है, जैसे कि हैबिचुअल एक्शन, मतलब जो आदतन हम कार्य करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ, अर्थात सार्वभौमिक सत्य। साइंटिफिक फैक्ट्स, अर्थात वैज्ञानिक तथ्य। इसके अलावा यह हमें ऐसे कार्यों के बारे में बताता है जो कि पूर्व से निर्धारित हैं और ऐसी परिस्थितियां जो कि देर तक बनी रहती हैं या फिर बदली नहीं जा सकती। इसके अलावा यह फ्रीक्वेंटली अकरिंग इवेंट्स, मतलब कि अक्सर घटित होने वाले घटनाओं के बारे में भी जानकारी देता है। चलिए अब इसके उपयोग को विस्तार से समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस। अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो कि आदतन किए जाते हैं या रोज किए जाते हैं, जैसे माय फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली या आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। अर्थात मैं रोज सुबह वॉक के लिए जाता हूँ। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकार के वाक्यों में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, अर्थात टाइम एक्सप्रेशन वाले शब्द जैसे कि
एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी टाइम, डेली, यूजुअली, ऑफन इस प्रकार के वर्ड्स का यूज़ होता है। इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए भी होता है, अर्थात ऐसी चीज़ें जो सर्वमान्य सत्य हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, अर्थात यह सबको पता है और सर्वमान्य सत्य है कि सूर्य पूर्व से उगता है, तो इसे व्यक्त करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ साइंटिफिक फैक्ट्स अर्थात वैज्ञानिक तथ्यों को बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार के अन्य साइंटिफिक फैक्ट्स को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, it is also used to show fixed arrangement. इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग ऐसी घटनाओं को बताने के लिए किया जाता है जो कि पूर्व से निर्धारित हैं। जैसे माई क्लास स्टार्ट्स एट 10 o'clock मीन्स मेरी क्लास का एक फिक्स्ड शेड्यूल है कि यह 10 बजे शुरू होती है। इसी प्रकार द ट्रेन लीव्स एट 6 AM टुमारो, अर्थात ट्रेन कल सुबह 6 बजे जाएगी। तो इस प्रकार के फिक्स्ड अरेंजमेंट्स को व्यक्त करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड टू शो अनचेंजिंग सिचुएशंस। इस पॉइंट का मतलब है कि ऐसी परिस्थितियाँ जो बदली नहीं जा सकती या फिर लंबे समय तक बनी रहती हैं, उनको व्यक्त करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी लिव्स इन जबलपुर। इसके अलावा ऐसी घटनाएं जो कि अक्सर घटित होती हैं को बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। ऐसे घटनाओं को व्यक्त करने के लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे ऑलवेज, एवरीडे, ऑफन का उपयोग किया जाता है। जैसे शी ब्रशेस हर टीथ डेली, वह रोज़ अपने दांतों में ब्रश करती है। यह रोज़ होने वाली घटना है, इसलिए इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त किया जाता है। तो बच्चों, अभी हमने जाना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि इसकी पहचान कैसे की जाए। तो जब आप हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं तथा है, हूँ, हो, हैं आदि देखते हैं, तो आप यह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे वह पढ़ती है, तो इस वाक्य के अंत में ती है आया, इससे यह पता चलता है कि यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसी प्रकार मैं एक विद्यार्थी हूँ, यहाँ पर वाक्य के अंत में हूँ आया, जिससे यह पता चलता है कि यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसके अलावा ये वाक्य एक अनिश्चित परिस्थिति को भी व्यक्त करते हैं, इसीलिए इस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट मीन्स उस सेंटेंस में जिस विषय में बात हो रही हो। इसके बाद में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर नंबर होता है तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे वह आम खाता है,
यहाँ पर सब्जेक्ट वह है जो कि सिंगुलर नंबर है, तो हमने ईट वर्ब में एस लगाया है, तो वह को हम लिखेंगे ही, देन ईट्स और ऑब्जेक्ट है मैंगो, तो ही ईट्स अ मैंगो। दूसरा वाक्य देखिए, वे आम खाते हैं। यहाँ पर वे लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वे के लिए हम लिखेंगे दे, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ईट एंड देन आ मैंगो। तो इस प्रकार हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसे हम नेगेटिव में कैसे बदलते हैं। अब जैसे यहाँ पर सेंटेंस है ही ईट्स अ मैंगो, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद हम डू नॉट एंड डज नॉट का यूज़ करते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि कहाँ पर हम डू नॉट लगाएं और कहाँ पर डज नॉट, तो आप इसे वर्ब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि वर्ब के साथ एस या ई एस लगा है तो आप नेगेटिव बनाते समय डज नॉट का यूज़ करेंगे, और यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है तो फिर आप डू लगाकर नॉट लगाएंगे। तो इस प्रकार जैसे ही ईट्स अ मैंगो, यहाँ पर वर्ब में एस लगा हुआ है, तो इसे आप नेगेटिव में बदलते समय डज नॉट का यूज़ करेंगे। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, दे ईट अ मैंगो। यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बस दिया हुआ है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम डू नॉट का यूज़ करेंगे, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनेगा दे डू नॉट ईट अ मैंगो। तो इस प्रकार से आप अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं, मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य को कैसे बनाएं। तो प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सामने रखते हैं, तो हम लिखेंगे डू या डज, इसके बाद सब्जेक्ट और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क को लगाते हैं। तो जैसे ही इट्स अ मैंगो, तो यहाँ पे हम एस लगा हुआ था वर्ब में, तो हमने डज को पहले लिखा, इसके बाद सब्जेक्ट ही, देन वर्ब ईट एंड अ मैंगो। और इसी प्रकार यदि हम प्लूरल सब्जेक्ट वाले सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो हम हेल्पिंग वर्ब डू को सबसे पहले लिखेंगे, आफ्टर दैट हम सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और इन्हें कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे कि क्या वह आम नहीं खाता है, इसमें प्रश्न भी पूछा गया है, नहीं का भी उपयोग हुआ है। तो इस प्रकार के वाक्यों को नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा डज ही नॉट ईट अ मैंगो। चूँकि इसमें नहीं का यूज़ है इसलिए हमने इसमें नॉट लगाया है, और इसमें प्रश्न भी पूछा गया है इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे लगेगी और क्वेश्चन मार्क पीछे लगाया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि प्लूरल सेंटेंस को नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। तो जैसे क्या वे आम नहीं खाते हैं, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम सबसे पहले डू लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट दे,
फिर नॉट का यूज़ होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। तो बच्चों, ये थी सिंपल प्रेजेंट टेंस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि हमने बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार की है। वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब